नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत में बेहद गरीबी की हालत में रहने वालों की संख्या कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। 2011-12 से 2022-23 के बीच 26 करोड़ 90 लाख लोगों को बेहद गरीबी की हालत से बाहर निकाला गया। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार गरीबी की ये दर 2011-12 में 27.1% थी, वहीं यह 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई। देश में 2011-12 में 34 करोड़ 44 लाख से अधिक लोग बेहद गरीबी की हालत में जी रहे थे और 2022-23 में इनकी संख्या तेजी से घटकर लगभग 7 करोड़ 52 लाख रह गई। इस दिशा में विशेष प्रगति बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच अगस्त महीने तक सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने बिहार को देश का क्राइम कैपिटल कहा था। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9 मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 45 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 17 पूरी तरह ठीक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोविड जांच के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही 1 लाख जांच किट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। राजधानी पटना के गांधी मैदान में नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी पहुंचे थे। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन सोशल मीडिया को लेकर भी विशेष सतर्कता बरत रहा है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने से एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अधिकांश स्थानों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान औसत तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आज पश्चिम चंपारण, किशनगंज और मुंगेर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मधुबनी जिले के नरैया नपटोल के पास पटना से सिलीगुड़ी जा रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।